नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरठ में आज गुर्जर समाज के बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुर्जर समाज के हजारों लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हुई। तो यहाँ जो लोग मौजूद है और इस बीच में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का प्रकरण भी गर्म है। तो समाज के लोगों के मन में क्या है, आज जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आप? लीलू ठेकेदार इठानी। मान लो विधायक जी का गैल कोई बदतमीजी हुई तो उसकी गैल बर्दाश्त नहीं करेगा गुर्जर समाज। कैसे देखते हैं पूरी घटना को? घटना उनकी गैल गलत हुई है, जो पुलिस प्रशासन ने करी है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा गुर्जर समाज। ये आक्रोश है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज समाज के और क्या बड़े फैसले हुए इस सम्मेलन में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में जो कुरीतियाँ छोटी मोटी हैं उन सबको समाप्त कर समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता इस क्षेत्र में, और जो कुछ गाने वगैरह बजते हैं मालिया जातिगत, उन पर प्रतिबंध लगाने की आह्वान पूज्य स्वामी जी के निर्देश पर किया गया। साथ ही समाज का एक ही उद्देश्य है कि हम हर काम ऐसा करें जो केवल हमारे भावी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की दिशा देने का काम करें, और ऐसा काम जिससे दूसरे समाज के लोग भी माने कि वास्तव में गुर्जर समाज देश में परिवर्तन की ओर बढ़ने का काम कर रहा है, और समाज हर स्तर पर राष्ट्र को सशक्त करने के साथ साथ समाज को सशक्त करने का काम करेगा। लोनी में जो नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ घटना हुई है उसे कैसे देखते हैं आप? नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में तो आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। नंदकिशोर गुर्जर जी व्यक्तिगत रूप से कोई घटना नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, कहीं ना कहीं दिशा बदलने का काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत शीघ्र। कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो कार्रवाई हुई लोनी में पुलिस विभाग द्वारा? लोनी में जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं असंगत है, गलत है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, देश की जो सरकार है, वो हर एक तथ्य पर काम कर कर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेगी। जो दोषी होगा, गलत होगा, वो बख्शा जाएगा, और जो सही है उसको कुछ पीड़ा नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक्चुअल में अभी रिटायर होकर आया हूँ मध्य प्रदेश से, मुझे कम जानकारी है अभी क्षेत्र की। और आपका मैं जो है यूट्यूब पर देखता रहता हूँ, बालियान जी है ना? हाँ, मैं कंटिन्यू आपका ये देखता रहता हूँ। अभी समाज से जुड़ा हूँ, आज समाज की मीटिंग थी। अब आगे जो है सक्रिय रहेंगे। थोड़ा सभी समाजों को अपनी इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है हमारी वो समाज से भटक रही है, उसको समाज की जानकारी नहीं है। इस वजह से इस तरह के कार्यक्रम जो अभी ये आयोजन हुआ है सभी समाज ने करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी जो है अपने अपने समाज से जुड़े, अपने समाज की हिस्ट्री के बारे में जाने। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कार्यक्रम हुआ है ये, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा। समाज को राजनीतिक रूप से कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप आज? देखो, राजनीतिक रूप से तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग फील्ड होते हैं, सबका इंटरेस्ट रहता है, बट सत्ता के साथ जुड़ के जो चलता है वो आगे बढ़ता है। जो थोड़ा दूर रहता है तो उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं होता ही है। तो सत्ता के साथ जुड़ के चलने में भी आज की डेट में फ़ायदा है, इसके अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है हमारे। ये रास्ता अतुल प्रधान जी को सुझाओगे आप? बिल्कुल सुझाएंगे, बिल्कुल सुझाएंगे, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं जो सर्व समाज के बीच में चल रहा है, केवल एक ही चीज़ है, इसके अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी विकल्प नज़र नहीं आ रहा है इसके अलावा। तो मैं तो अपने समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अभी समाज के बीच में आके मैं तो खड़ा हुआ हूँ। 28 फरवरी को मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मैं तो अपने जितने भी मेरे वो हैं मैं कहूँगा भाई बीजेपी के साथ जुड़ के, चूँकि एक विकल्प यही है इन लोगों के लिए। बाकी थोड़ा कष्ट होता है जब दूसरे उसमें, लेकिन सभी जो हमारे नेतागण हैं ये भी संभव नहीं है कि भाई एक ही पार्टी से जुड़े, वो अलग अलग पार्टियों से जुड़ते हैं। तो इनका सुझाव है कि भाई समाज को सत्ता के साथ चलना चाहिए, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समाज जो है, समाज जहाँ समाज के मुद्दे सिद्ध होते हों, जहाँ समाज की आपके की बात होती हो, वहाँ समाज को अपना मत ज़्यादा रूप से रखना चाहिए और वहीं समाज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए।
और ये अगर किसी के आप किसी भी पार्टी हो, किसी भी दल की हो, अगर उसकी चाटुकारिता कर लोगे तो वो आपकी बात कहाँ करेगा? आपने तो पहले ही उसके सामने सरेंडर कर दिया। अगर सरेंडर आप लड़ना सीखोगे, अपना हक मांगना सीखोगे, तो तभी या तो लोग आपको जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। नहीं तो आप पीछे बहते रहो। जो धारा के विपरीत चला उसे कुछ मिला, जो धारा के साथ बहा उसे जो बचा नसीब का मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। नंदकिशोर गुर्जर जी के प्रकरण को कैसे देखते हो आप? नंदकिशोर गुर्जर वाला प्रकरण बिल्कुल गलत है, महागलत है। जब तक वो बीजेपी के हक की बात कर रहा था, जब तक वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, जब तक वो उसकी बात कर रहे थे तो सही था। अब नंदकिशोर गुर्जर जब एक कलश यात्रा निकाल लें, जिसके लिए राम राज्य की बात करते हैं, जिसके लिए सब लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, वो उसके चल रहे हैं। जब उसके मुद्दे को ही वो उठा दिया, उनके साथ पुलिस उनके पिस्टल लगा दे रही है, पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर दे रही है। चुने हुए प्रतिनिधि के साथ अगर वो गुर्जर है, इनके साथ ऐसा हो रहा, तो आम आदमी के साथ क्या प्रकरण करते होंगे ये लोग? इसकी कहीं ना कहीं जितने हम लोग हैं, हम नंदकिशोर गुर्जर का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और जो उनके साथ ये घटना घटी है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कहीं उनकी जरूरत पड़ेगी आंदोलन में तो मेरठ क्रांतिकारी शहर है, हम यहाँ के सब लोग इकट्ठे होकर उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। कौन सा पक्ष सही लग रहा है, प्रशासन का या नंदकिशोर जी? नंदकिशोर जी का पक्ष अपना ठीक है, अपने लिए वो अपना काम कर रहे थे। और प्रशासन का इसलिए गलत है कि वो तो ऊपर वाले बैठे वाले लोगों को के इशारे पे चल रहा है। और वो ये भी देखना चाहिए कि वो एक कलश यात्रा जो बताई राजदीप भाई ने, कलश यात्रा निकाल रही थी, उसी पे ये पूरी सरकार चल रही है, राम ये श्री राम मंदिर सब कुछ। पर उसमें उन्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारे खुद पक्ष का विधायक है, तुम उसी के साथ कुर्ता फाड़ रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। उसका अपमान के साथ साथ उसके हमारे पूर्ण समाज का अपमान है और हम नंदकिशोर जी के साथ हैं। राजनीतिक तौर पे आप गुर्जर समाज का रुख किस तरफ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आज के माहौल? नहीं, गुर्जर समाज एक अपने आप में क्रांतिकारी समाज है, हैं? ये तो जब भी कोई चीज़ विपत्ति आई है, देश पे विपत्ति आई है, आज़ादी का टाइम रहा है, आप समझ सकते हो कि ये उसी तरफ चला है जहाँ कुछ चीज़ सही हुई हो। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे भाई जी, रुख किधर लग रहा ज़्यादा या पलड़ा किधर भारी? हम तो अतुल प्रधान जी के भविष्य देख रहे हैं अपने। हमारे में नेता बड़े जो हैं हमारे अतुल प्रधान है और अतुल प्रधान जी के लिए हमारे भविष्य ही अतुल प्रधान है, जो उनके भविष्य के लिए उनकी तरफ ही चल रहे हैं। आपने देख लिया होगा यहाँ पे भी सारी चीज़ें। क्या कहोगे अतुल प्रधान जी के नारों पे को थोड़ा सा मंच पे गर्मा गर्मी भी हुई, एक नेता के नारे ना लगाओ? वो अगर किसी ने उसने कहा था किसी से नारे लगाने के लिए, वो आए, लोगों में जोश उठा, लोगों में अपनी स्वेच्छा से नारे लगाए। और स्वेच्छा से अगर किसी का कोई समर्थन में, किसी के स्वागत में नारे लगा देना कोई गलत बात है तो एक ऐसा गुनाह हो गया। देखो, नारे की मैं बात बताऊं तो देखो, गुजरों का मंच था आज और अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस पर सब गुजर इकट्ठा हुए थे। यदि गुजरों के मंच पे गुजरों के नारे नहीं लगेंगे तो फिर किसके लगेंगे? बिल्कुल गलत है ना। तो मेरा मानना यह है कि उनका कहना बिल्कुल गलत था, तो इसको हम किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते। अतुल प्रधान जी बिल्कुल एक सबके साथ हैं, वो हिंदू के भी साथ हैं, मुसलमान के भी साथ हैं और गुजर के साथ बिल्कुल खुल के हैं। और मेरा मानना यह है कि आप किसी भी पार्टी में रह रहे हो, जब कभी गुजरों की बात होती है तो उसमें फिर पार्टी नहीं देखनी, उसमें सबसे पहले अपना गुजर समाज देखना। तो गुर्जर समाज के लोग हजारों की तादाद में आज जुटे मेरठ में। सामाजिक विषयों पर भी बात हुई, बात राजनीतिक विषयों पर भी हुई और गुर्जर समाज के नेता इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं तो समर्थकों का उत्साह अपने चरम पे है।